आज एकादश की कक्षा में हम सांख्यिकी त्रुटि पर चर्चा करेंगे। सांख्यिकी त्रुटि का शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द त्रुटि से सर्वथा अलग है, भिन्न होता है। साधारण भाषा में त्रुटि का तात्पर्य होता है उन गलतियों से जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि में प्राप्त होती है, जबकि सांख्यिकी त्रुटि से तात्पर्य वास्तविक तथा अनुमानित संख्याओं के अंतर से होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांकों के 53 के स्थान पर 35 पढ़ लिया जाता है, तो इस प्रकार की त्रुटि सांख्यिकी त्रुटि कहलाती है। जबकि दिल्ली के स्कूल में प्राध्यापकों की प्रति व्यक्ति पारिवारिक मासिक खर्च जिसमें बहुत भिन्नता हो, निकालने के लिए स्थानांतरित निदर्शन विधि के स्थान पर दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया हो, तो परिणाम अशुद्ध होंगे। यह सांख्यिकी त्रुटि कहलाएगी। चूँकि प्राध्यापकों के वेतन में बहुत सारी अंतराल है, असमानताएं हैं, ऐसी स्थिति में उनके जो औसत निकलेंगे वह त्रुटिपूर्ण ही निकलेगा। अब हम देखते हैं त्रुटि के स्रोत। यहाँ पर हम त्रुटि के 4 स्रोतों पर चर्चा करेंगे। पहला है मूल त्रुटि स्रोत, दूसरा है जोड़ त्रुटि स्रोत, तीसरा है अपर्याप्तता के कारण त्रुटियाँ, और अंतिम है निर्वाचन संबंधी त्रुटियाँ। मूल त्रुटि का अभिप्राय उन त्रुटियों से होता है जो पक्षपातपूर्ण सूचना एकत्रित करने में या इकाइयों की दोषपूर्ण परिभाषा निर्मित करने में, दोषपूर्ण प्रश्नावली आदि के कारणों से उत्पन्न होती है। जबकि जोड़ त्रुटि, ये त्रुटियां अधिक गणना, माप माध्यमों में प्रतिशतों का गलत प्रयोग करके करने पर इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है। जबकि तीसरा है अपर्याप्तता के कारण त्रुटियाँ। ये त्रुटियाँ, इस प्रकार की त्रुटियाँ अक्सर अपूर्ण सूचना प्राप्त होने से उत्पन्न होती हैं। और अंतिम है निर्वाचन संबंधी त्रुटियाँ। इस प्रकार की त्रुटियाँ विश्लेषित आंकड़ों के निष्कर्षण निकालते समय हो जाती है, क्योंकि निर्वाचन करने का कार्य बहुत कठिन होता है। यहाँ पर निदर्शन तथा गैर निदर्शन संबंधी भी त्रुटियाँ होती हैं, जिसमें पक्षपातपूर्ण त्रुटियाँ अपक्षपातपूर्ण त्रुटियों के कारण बनता है। इस प्रकार इस एकादश की कक्षा में अध्याय 4 हमारा कंप्लीट होता है। बाकी आप लोग अध्याय के बीच में अंदर से जिन जिन बिंदुओं के माध्यम से विषय वस्तु को प्रतिपादित किया गया, उनको एक कॉपी में नोट्स के रूप में लिखते जाइए और साथ में पॉइंट को डील भी करते जाइए। इससे आपकी विषय वस्तु की मजबूती बढ़ेगी और अलग से आपको प्रश्न उत्तर या अभ्यास के प्रश्नों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु उसके बाद भी मैं अभ्यास के कुछ प्रश्नों को मैं अपने तरफ से आप लोगों को इंगित करने का प्रयास करूंगा, जिन पर विशेष फोकस करने या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग उन प्रश्नों को भी पुनः एक बार देखेंगे जो आपकी इस विषय वस्तु के अंतर्गत संलग्न है। धन्यवाद।